राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अखंड ज्योत के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अखंड ज्योत कैसे लगाई जाती है, उसे कैसे संभाला जाता है और अगर वो खंडित हो गई है तो आप क्या करें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ज्योत बनाने के लिए अंदर की बत्ती या तो देखिए इस तरीके से रुई से बना सकते हैं, जो रुई का पूरा लंबे वाला रोल आता है ना, उससे बना सकते हैं, या फिर आप ये इस तरीके का कलावा या मोली ले सकते हैं। और अगर आप टूटी टूटी रुई से बनाएंगे ना तो वो बीच में से जो आपकी जोत है वो टूट जाती है। और ये देखिए, ये जो कलावा है ना मेरा, ये 3 तार का है, मतलब बहुत पतला है, तो इसीलिए मैं इसे डबल कर लूँगी और उसके बाद जब बटेंगे तो फिर ये चौगुना हो जाएगी। लेकिन अगर आपका मोटा हो ना तो आप डबल मत कीजिएगा, सिंगल ही रहने दीजिएगा। और आप जो कलावा लें तो आप ध्यान रख के कलावा अपना जो है सूती वाला लीजिएगा, कॉटन का। और जो एक रेशमी आता है वो बिल्कुल मत लीजिएगा, वो नहीं लेते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे ना, जैसे अगर आपका मोटा हो धागा तो आप 1 मीटर लीजिएगा, और यहाँ पे ये देखिए जैसे मेरा पतला है ना तो मैंने डबल करके यानी कि 2 मीटर धागा लिया है, कलावा लिया है, और फिर उसे डबल करके वो 1 मीटर ही रह जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि मेरा बहुत पतला है। ये देखिए, जैसे अगर ये मतलब मान लीजिए मेरी अब डबल करके लेकिन सिंगल लाइन हुई, और अब इसको फिर से हम बटेंगे तो ये देखिए इतनी ही मोटी होगी, ज़्यादा मोटी नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने जैसे 2 तार ले लिए हैं अपने, और मैं ना इसे या तो आप किसी को पकड़ा सकते हैं, किसी बच्चे वगैरह को, किसी को एक तरफ से एक सिरा पकड़ा दीजिए, नहीं तो ये देखिए इस तरीके से किसी भी जगह पे आप इस तरीके से नॉट लगा लीजिएगा। कोई आपका जैसे ड्रॉर वगैरह की हुक हो, या फिर जैसे कोई भी आपकी रॉड वगैरह हो उसमें फंसा लीजिएगा, और इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से आप बटते रहिएगा। इतना आप बटिएगा अपने इसको, ताकि आप देखेंगे ना थोड़ी सी आपको ये टाइट टाइट फील होने लगेगी। अच्छे से, बहुत अच्छे से बटनी है, क्योंकि जब हम जोत लगा देते हैं ना उसके बाद अगर ये अच्छे से बटी नहीं होती ना तो आप जब जोत को ऊपर खींचेंगे ना तो वो धागे धागे निकल के हमारी जोत पूरी खंडित हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और अब बीच में इस तरीके से देखिए मैंने इनका सेंटर लेके इस तरीके से फिंगर रख के और छोड़ दिया है, ये देखिए। और ये देखिए अपने आप, अब जो दूसरी डबल होनी थी ना वो अपने आप बट गई है। ये देखिए मैंने इतने अच्छे से बटी थी। और ये देखिए मैं अब आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और आप ना एक सिरा पकड़ के ऐसे खींच दीजिएगा, देखिए जैसे झोल आ गया था ना बीच में, तो अगर ये भी झोल रहेगा ना तो आप जब बत्ती ऊपर को खींचेंगे ना अपनी अखंड ज्योत की तो वो बीच में ही अटक जाती है, फंस जाती है। तो इस तरीके से आप स्मूथ कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, हाथ से खींच के ऐसे। और अभी हमारी बत्ती तैयार है। अब आप चाहें तो मिट्टी के दिए में लगा सकते हैं, चाहे तो पीतल की अखंड ज्योत आती है वो ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अब आप इसे जो बंद साइड है ना उस तरफ से पिरोएंगे, और ये देखिए 1.25 हाथ की बत्ती बनके तैयार होती है। देखिए आगे से उंगली से और कोनी तक एक, और फिर थोड़ा सा फालतू, ये 1.25 हाथ की बत्ती होती है। आपको 1.25 हाथ की बत्ती पूरे नौरते में बिल्कुल अच्छी रहती है, ठीक रहती है। और ये देखिए इस तरफ से जो दूसरी तरफ है ना खुला सिरा, वो हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये छोटा बड़ा होता है और खींचेंगे ना खराब हो जाता है। बंद साइड आपको ऊपर रखनी है, जहाँ से हम अपनी लौ बनाएंगे, जहाँ से हमें इसे प्रज्वलित करना है, इस तरीके से। ये देखिए, या आप दिए में भी इस तरीके से गोल गोल घुमा के रख दीजिएगा, और फिर जोत हमारी जोड़ देंगे। और जहाँ भी आप अपनी जोत रख रहे हो वहाँ पे आप पहले इस तरीके से अष्टदल कमल बना लीजिएगा। चाहे तो आप इस तरीके से किसी प्लेट वगैरह में इस तरीके से आप रोली से बना के भी रख सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट जो है अपनी चौकी के ऊपर ही चावल से अष्टदल कमल बनाकर उस पर रख सकते हैं। या फिर अगर आप अष्टदल कमल नहीं बनाना चाहते तो आप स्वास्तिक मान लीजिएगा, या फिर आप वैसे ही थोड़ी सी चावल की ढेरी रख के उस पर ये देखिए इस तरीके से रखेंगे, और इसके ऊपर हम अपनी जो है ज्योत की स्थापना कर लेंगे। और एक बार अगर आप अपनी अखंड ज्योत प्रज्वलित कर देते हैं उसके बाद आपको उसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं होता है, और कभी भी ज्योत खाली नहीं जलाई जाती। आप कुछ चावल के दाने जरूर डालें उसमें तली में, उसके बाद आप उसे घी से, तेल से, जिससे भी भर रहे हो भर के फिर आप अपनी ज्योत जलाएं। और सबसे उत्तम तो खैर गाय के घी की ही रहती है, लेकिन अगर आप घी की नहीं जलाना चाहते तो आप तिल के तेल की भी जला सकते हैं, लेकिन तिल का तेल आप कोशिश कीजिएगा आपको शुद्ध मिल जाए। और जोत अब रखनी कहाँ है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप देसी घी की जोत जला रहे हैं तो आपको माता रानी के सीधे हाथ की तरफ, यानी कि अपने बाएं, अपने उल्टे हाथ की तरफ, और माता रानी के सीधे हाथ की तरफ जहां हम कलश रखते हैं उस दिशा में रखनी होती है। लेकिन अगर आप तिल के तेल की जला रहे हैं तो आप माता रानी के बाएं तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ उस जोत को रखेंगे, और अच्छे से माता रानी का जयकारा बोलते हुए आप अपनी जोत को प्रज्वलित कर सकते हैं। और जब आप अपनी जोत ठीक करेंगे, क्योंकि इस पे कार्बन सा आ जाता है तो ठीक करनी ही पड़ती है, तो आप एक छोटा सा दिया रख लीजिएगा साइड में ही। आप हमेशा एक दिया रखिएगा, ज़्यादा हमें घी भर के नहीं रखना है इसे, बस हल्का सा डिप करके रखना है घी में। और एक जोत रखनी है हमेशा, ताकि जब भी हम अपनी जोत ठीक करें तो आप उस जो बत्ती आपने रखी होगी ना उसे आपको लेना है और अखंड जोत में से ही उसे जलाना है। आपको उसे अलग से माचिस से नहीं जलाना है, अखंड जोत से ही। अखंड जोत के लिए आपको साइड में एक बत्ती बना के रखनी है, चाहे तो बत्ती ले लीजिए चाहे जोत ले लीजिए, इस तरीके से।
ताकि आप जो है ना अपनी अखंड ज्योत को ही आगे बढ़ाएं। अगर मान लीजिए आपने माचिस की तिल्ली से जला दी और फिर वो अखंड ज्योत ठीक होते हुए अगर उसमें खंडित हो गई, तो फिर ये तो आपकी नई ज्योत हुई, अखंड ज्योत नहीं हुई। तो इसे अखंड ज्योत से ही आपको जला के साइड में रखना है। अगर आप इस तरीके से ज्योत को ठीक करेंगे और संभालेंगे तो आप देखिएगा आपको दिन में सिर्फ मेरे ख्याल से 2 बार ज्योत ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। एक बार सुबह पूजा के टाइम और एक बार रात को। और आपका जो घी है ना वो भी आपका बहुत कम लगता है, 1-1.5 किलो घी में ही आपकी 9 दिन की ज्योत हो जाएगी, जबकि वैसे आपका 3-4 किलो घी लग जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो ना आप इस तरीके की चिमटी या प्लकर आता है ना, ये ले लीजिएगा और ये मंदिर का अलग ही रखा कीजिएगा आप। और आप जब अखंड ज्योत ठीक करेंगे ना तब भी आपको अपनी ज्योत को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। अखंड ज्योत को हिलाया नहीं जाता है, तो आपको बहुत धीरे धीरे से जो है अपनी ज्योत को ठीक करना है। और ये देखिए आपको ना थोड़ा थोड़ा करके निकालना है, एकदम से पूरी बत्ती मत पकड़िएगा। आधी जैसे थोड़ी सी इस साइड से, ये देखिए कार्बन उठाना है आपको और साइड में रख देना है। और ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पार्ट कर लेना है आपको अपनी ज्योत का। ये देखिए आधी इधर आधी इधर, और फिर आपको हल्की सी अपनी बत्ती को इस तरीके से ऊपर खींच देना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा आप लंबी बत्ती मत खींचिएगा, आपको छोटी छोटी बत्ती ही खींचनी है, क्योंकि अगर बहुत तेज़ तेज़ सी लौ आती है ना तो भी हमारा घी बहुत जल्दी जल्दी जलता है और उससे आपकी ज्योत के होने का भी डर रहता है जब वो जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी ज्योत जलती है। जैसे देखिए ये बहुत बड़ी सी लौ है ना, तो ये बहुत जल्दी घी भी पिएगी और होने का भी डर रहेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा ना लंबी लंबी लौ नहीं निकालनी है। और अगर बाई चांस खिंच जाती है जल्दी तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से ना उसे नीचे से फिर से अपनी बत्ती को खींच दीजिए, तो वो फिर से देखिए इस तरीके से छोटी हो जाती है। ये देखिए ऐसे आपको ना इसको बिल्कुल मंदी मंदी अपनी जो है बत्ती को चलाना है, ताकि आपके जो है बत्ती का होने का भी डर ना रहे और आपका इससे घी भी कम लगता है। और देखिए मैं क्या करती हूँ, ये जो साइड में हमारा घी होता है ना, मैं इस तरीके से अपने प्लकर में लेके ना और अपनी जो ज्योत ऊपर जल रही है उसके साइडों में इस तरीके से ना घी डाल देती हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए इस तरीके से ना साइडों साइडों में अपनी बत्ती के आसपास घी डाल देती हूँ। उससे क्या होता है ना, हमारी जो ऊपर सबसे ऊपर जिसमें हमारी ज्योत आ रही है उस घी में अच्छे से उस बत्ती में अच्छे से घी भर जाता है। तो वो बत्ती तो थोड़ी सी स्लो भी हो जाती है और फिर ना वो पहले स्लो चलेगी, फिर धीरे धीरे जब उसका घी नॉर्मल होने लगेगा फिर वो थोड़ी 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 बढ़ जाएगी और उसके बाद वो नीचे से घी लेना शुरू कर देगी। तो प्रोसेस में ना टाइम बढ़ जाता है और हमारा घी भी बहुत कम लगता है और हमारी ज्योत के होने का डर भी बहुत कम हो जाता है। और अब मैं इसमें अपना घी बढ़ा दूंगी, तो मैं बहुत नीचे तक घी जाने ही नहीं देती हूँ। आप जब अपने ज्योत में बिल्कुल ऊपर तक, ज्योत की बिल्कुल एंड तक घी रखते हैं ना, तो वो ज्योत तेज नहीं होती है, मतलब आपका दिया होने का डर कम हो जाता है। आपको बहुत भी नहीं भरना कि आपकी ज्योत ही उसमें डूब जाए। देखिए जैसे ये देखिए बिल्कुल जो उसका ऊपर का गोला आ रहा है ना वो बिल्कुल डिप हो रहा है, देखिए मेरा घी में। अगर आप इस तरीके से ज्योत रखेंगे ना तो आपका घी भी कम खर्च होगा और आपके जो ज्योत है ना उसके होने का डर भी बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि जब ज़्यादा आपकी ज्योत बहुत तेज लौ चलती है ना तो वो जल्दी से जल्दी घी करती है और कई बार हम जैसे काम वाम में लग जाते हैं तो हम जल्दी से नहीं देख पाते, तो वो ज्योत हो जाती है। और ये देखिए इस तरीके से ना मैं अपनी ज्योत की जड़ में इस तरीके से ये देखिए घी डाल देती हूँ, इससे हमारी ज्योत बहुत अच्छे से चलती है। आप भी करके देखिएगा, बहुत अच्छा तरीका है। ये देखिए इस तरीके से मैं हल्का हल्का ना चिमटी से ही हल्का हल्का सा उसमें घी पिला देती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप अपनी ज्योत को देखेंगे, संभालेंगे, तो वैसे तो वो नहीं होती है, लेकिन अगर फिर भी अगर आपकी ज्योत हो जाती है किसी कारण से तो आप बिल्कुल उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा, आप सोचिएगा ही मत। और क्योंकि जो होता है ना वो भगवान ही करता है, हमारी तो औकात ही नहीं है कुछ करने की। तो आप उन पे छोड़ दीजिएगा और भगवान से नाक रगड़ के क्षमा मांग लीजिएगा। और उसमें बिल्कुल दिमाग में इस चीज़ से वहम मत कीजिएगा कि अब क्या होगा, गलत होगा। बिल्कुल भगवान, क्योंकि अब भगवान अपने बच्चों का कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, तो आप उन पे छोड़ दीजिएगा और क्षमा याचना कर लीजिएगा माता रानी से। और माता रानी का नाम लेके अपनी ज्योत को फिर से प्रज्वलित कर दीजिएगा। और जब आपके नवरात्रे पूरे हो जाते हैं उसके बाद कभी भी आपको फूंक मार के या कैसे भी अपनी ज्योत बुझानी नहीं है, आप उसे जलने दीजिएगा जब तक उसमें घी हो। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन दे दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।